जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पैर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जो होते हैं उनको मिला के कौन सा एंगल फॉर्म होते हैं, कौन से एंगल तैयार होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एग्जाम्पल में उसको कैसे यूज़ करते हैं या फिर एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि जनरली 3 टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं। कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं, और उसके बाद होते हैं इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं उनमें 2 तरीके के एंगल फॉर्म होते हैं। तो पहला होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो उसी के बेसिस के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे पिछली वीडियो में। लास्ट जो हमारा वीडियो था क्लास 8 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 का, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 के बाद हमने वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें, उस वीडियो में जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसी के बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, प्रैक्टिस सेट 1.2 नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.2 होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट 2.2 हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में जो क्वेश्चन दिए गए वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी है क्वेश्चन, ठीक है। उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। बट जैसे कि अभी अगर आप देख पा रहे हो, जिनके पास बुक है तो वो बुक और पेन लेके तैयार हो जाओ, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक है तो आप क्वेश्चन देख के लिख सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मैं साइड में होते जाऊँगा, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ उनका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, ठीक है। जब भी आप चाहे तब आप बुक में लिख सकते हो, या फिर वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप कभी भी देख सकते हो। और हमने एक और बात सोची है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो स्कूल चले जाते हैं, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट होता है, किसी का आफ्टरनून शिफ्ट होता है, मराठी मीडियम वालों को ज़्यादातर दोपहर में स्कूल होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल से आने के बाद ट्यूशन चले जाते हैं तो उनको वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है इवनिंग को 7 बजे। तो थोड़े बहुत हम चेंजेस करने वाले कि ये जो वीडियोस है हम अपलोड कर सकते हैं 1 से 4 के बीच में। अगर मैं 4 बजे भी अपलोड कर देता हूँ तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो अपने घर में रहते होंगे थोड़ी देर के लिए, शाम को तो बहुत सारे लोग ट्यूशन या फिर कहीं अपने क्लासेस के लिए जाते होंगे, कराटे क्लासेस के लिए, योगा क्लासेस के लिए, या फिर क्रिकेट क्लब में वगैरह। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बाहर चले जाते हैं। तो हो सकता है कि मैं आगे जाके वीडियोज़ आपके लिए 1 से 4 के बीच में अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहो, और हमेशा जब भी आप वीडियो देखोगे या फिर मैं लिंक अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और उस टाइम पे करता हूँ जो टाइम आपके लिए पॉसिबल है। फिलहाल तो हमारे वीडियो 4 बजे या फिर 7 बजे अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आपके पास अगर टाइम है तो आप वीडियो जब भी देखने बैठोगे तो तब एक प्रॉमिस करो कि आप बुक और पेन लेके बैठोगे, क्योंकि विदाउट राइटिंग आप इस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे। विदाउट राइटिंग वर्क आप इस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बिना लिखे मैं खुद आपको आंसर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। बिना लिखे मेरे को खुद को आंसर नहीं आते, ठीक है। ओरली में आपको अगर आंसर भी बता दो तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें लिखने में मार्क्स मिलते हैं, देखो, ठीक है। लिखने में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो। देखो, जितना भी पोर्शन हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ठीक है। लिख के भी देखना है, उसमें आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये सब्जेक्ट में जब सबसे ज़्यादा आप लिखते हो तो इसमें आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि जब भी अगर आप पढ़ने बैठो तो आप बुक और पेन लेके पढ़ने बैठो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, बोलने के बाद तो आपने बुक और पेन ले लिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर स्टूडेंट का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं भी आता है तो वो तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट सॉन्ग बोलते हैं, उसके बाद कोई भी एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं। बट ऐसे जो सवाल होते हैं इनमें ऑप्शन को डायरेक्टली टिक नहीं करना है, इनको हमें सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। क्या बोला है, ये लाइन M और लाइन N क्या है, दोनों पैरेलल है। M पैरेलल टू N है और P क्या है, P एक ट्रांसवर्सल है, तो उन्होंने क्या बोला है X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो X दिया है दोनों जगह, तो उस X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो देखो उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 135 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा, एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। बट अभी हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे क्या? अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ ऑप्शन बी इसका आंसर है,
ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है, ठीक है। ओरली भी मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, पर फिर भी हमें लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। आप और हम अभी मिलके लिख के देखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो है ये कौन से अल्फाबेट के अंदर आ रहे हैं? आप बोलेगे सर ये तो सी के अंदर बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं। दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो दोनों इंटीरियर एंगल की सम, वो भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड में अगर हो तो उनकी सम कितनी होती है? उनकी सम होती है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। इसका मतलब इन दोनों की सम कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए, नहीं होती है, ठीक है, होती है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम रफ में इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, रफ में नहीं डायरेक्टली सॉल्व करके देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं रीजन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूँ ताकि हमें लिखने को थोड़ी सी जगह मिले। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। लिख दो, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन वाले में आपको रीजन नहीं लिखना पड़ता, पर जब सॉल्व करोगे तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3x प्लस एक्स कितना होता है? आप बोलोगे सर 3x प्लस एक्स होता है 3x। 3x नहीं होता है गधो, वो x ऐड हो जाता है। देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 4 उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो 4 4 होता है 16 बचा 20, 4 5 होता है 20। इसका मतलब 45 डिग्री इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री x का आंसर आएगा। ऑप्शन में देखो 45 डिग्री है क्या? यहाँ पे 135, यहाँ पे 90, यहाँ पे 45। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा आंसर? आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। वो कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। ये समझा? ऐसा हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है, तभी हमें आंसर मिलेगा। डायरेक्टली तुक्का मत मारो, ठीक है। किसी किसी के तुक्के लग जाते हैं, किसी के नहीं लग जाते। जिसके तुक्के नहीं लगते उनके मार्क्स कट जाते हैं, और जिनके तुक्के लगते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी उसी की तरह सॉल्व करते हैं सेकंड वाले में। देखो क्या बोला है? इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, मतलब ये लाइन ए और लाइन बी क्या है? पैरेलल है, एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, देन फाइंड एक्स। इसमें भी सेम ही बोला है, इसमें भी क्या बोला है उन्होंने? सेम ही बोला है। तो देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम दिया। अभी यहाँ पर देखो क्या है? ये दो वर्टिकल लाइन जो है वो पैरेलल है। इसमें क्या था? दो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे वो पैरेलल थे, और इसमें एक वर्टिकल लाइन थी जो ट्रांसवर्सल थी। इसमें उल्टा क्या है? इसमें दो वर्टिकल लाइंस वो पैरेलल है, और एक हॉरिजॉन्टल मतलब थोड़ी सी इंक्लाइन लाइन है, वो क्या है? वो ट्रांसवर्सल है। तो अभी देखो यहाँ पे ऐसा कोई इंटीरियर एंगल की पेयर बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे? सर सिंपल है सर, ये जो एंगल 2x बन रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल है ये वाला, ये भी तो 2x होगा। सर क्यों सर? क्योंकि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इस एंगल को नाम देते हैं। अगर ये एंगल मेरा n है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एंगल n इज इक्वल टू 2x। रीज़न लिख दो सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर हो गया सर रीज़न भी लिख के, ठीक है, रीज़न लिख के भी हो गया सर, कोई बात नहीं, रीजन लिखे हो गया। अभी देखो ये 4x और ये एंगल n दोनों मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हो। दोनों क्या है? वो इंटीरियर एंगल है, और इनका सम कितना होता है? सर अभी तो लिखा था सर इनका सम होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल n प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर लिख सकते हैं नहीं सर? आपने तो लिख भी दिया। हाँ सर, वेट क्यों करें? अगर क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर पता है तो वेट क्यों करें? तो यहाँ पे लिखते हैं अभी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं वो? सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री कितना डिग्री होता है?
180 डिग्री। हमने लेसन नंबर 1 में भी ये पढ़ा है, ठीक है, लेसन नंबर 1 में भी ये पढ़ा है, ठीक है। तो देखो अभी एंगल एन कितना है, 2x है, प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। 2x प्लस 4x कितना होगा, 6x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। 6 को उधर भेज दो तो x इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री अपॉन 6। तो 6 3 जा कितना होता है 180, सॉरी 6 3 जा कितना होता है 18 और बाद में बचा 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 और 2, ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में उन्होंने क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, मतलब ये जो लाइन P और लाइन Q है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल, मतलब यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल दिए गए हैं, ठीक है। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल X एंड एंगल Y यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। तो फिगर में कुछ एंगल्स दिए गए हैं, फिगर में कुछ एंगल्स दिए हैं और हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं उन दिए गए एंगल्स को यूज़ करके। तो x और y यहाँ पर है और यहाँ पर देखो 40 डिग्री दिया है और 70 डिग्री दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ एंगल्स हम खुद से लेने वाले, ठीक है। इस एंगल को हम नाम देते हैं, ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है हमारा, इसको हम नाम देते हैं u, एंगल u। और ये जो अपोजिट में एंगल रहेगा, ये जो अपोजिट में एंगल रहेगा, तो इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं w, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम देते हैं w, ठीक है, u w हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, हमारी मर्जी होती है हम क्या नाम लिखे, ठीक है। तो देखो ये एक चीज़ आसान हो गई। अभी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभी गिवन डाटा लिख देते हैं। हमने एंगल तो ले लिए, अभी लिखते गिवन। अभी क्या लिखेंगे हम, गिवन डेटा लिख देते। तो गिवन में क्या दिया है, लाइन P पैरेलल है किससे, लाइन Q से। गिवन मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया डाटा है ये गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एंगल्स का मेजरमेंट दिया है, तो एक 40 डिग्री दिया है, एक 70 डिग्री दिया है। उसको कुछ हम नाम नहीं देंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। बट हमें फाइंड क्या करना है, एंगल x और एंगल y। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू फाइंड एंगल x एंड एंगल y, ठीक है। एंगल x और एंगल y का क्या करना है, हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल में अभी क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिख देते हैं और यहाँ पे अभी फाइंड आउट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपल से तरीके होते हैं, वही तरीके हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल से तरीके होते हैं, वो तरीके मेथड्स हमें पता होना चाहिए और हमें याद भी रहना चाहिए, देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे x, ठीक है। आप कुछ भी फाइंड आउट करो, x फाइंड आउट करो, y फाइंड आउट करो, उससे कोई मतलब नहीं। बस हमें फाइंड आउट क्या करना है, x और y का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, इतना दिमाग में अपने याद रखो, ठीक है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं करते, बस थोड़ा सा आप सुनो, पेशेंस रखो, हम इसको सॉल्व करते। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरा एंगल 40 है और ये जो एंगल u है, ये दोनों मिला के क्या बना रहे, ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। आप बोले कि हाँ सर ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे, तो अगर ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं तो लीनियर पेयर का मेजरमेंट कितना होता है, सर आप बोले कि लीनियर पेयर का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, तो वही तो यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, u प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ पे हम रीज़न भी लिखेंगे ना, सर उनको नहीं पता है कि हमको आता है, हमको बताना पड़ेगा कि हमें आता है। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर, हमने बता दिया अभी कि सर हमको मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। लीनियर पेयर लिख दिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से u का मेजरमेंट मिल जाएगा। u इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 40, उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर दो। तो u इज इक्वल टू बन रहा है हमारा 140 डिग्री। 180 माइनस 40 डिग्री करोगे तो कितना आएगा 140 डिग्री। अभी देखो ये u कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, पैरेलल लाइन के बाहर साइड में, x
पैरेलल लाइन के बाहर साइड में। और कौन सा अल्फाबेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे देखो, जेड के बाहर फॉर्म हो रहा है, जेड के बाहर। तो ये जो जेड के बाहर वाले एंगल फॉर्म होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, तब उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोला जाता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q and transversal इसको लेंगे, and T is a transversal। अभी हम बोल सकते हैं कि U and X आर एंगल U and एंगल X आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल U बराबर है किसके, एंगल X के। किसके बराबर है, एंगल X के। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल U कितना है अपना 40 डिग्री, इज इक्वल टू लिखेंगे एंगल X। तो देयरफॉर एंगल X करके लिखेंगे यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट आ गया एंगल X का। ठीक है, ये हो गया, इसका काम हो गया। अभी क्या बचा है, Y। अभी क्या बचा है, y बचा है। y को भी फाइंड आउट कर देते हैं सर, उसको भी क्यों ज़्यादा तकलीफ देंगे, इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल w और एंगल 70 डिग्री इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना सर, तो इक्वल तो होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल w इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे सर, रीज़न लिखेंगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो। और देखो अगर ये एंगल W 70 डिग्री है, इसका मतलब ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल Y और एंगल W कौन सा एंगल है, ये तो बोलेंगे आप सर ये इंटीरियर एंगल है। देखो सर उल्टा सी कर दो और उसके अंदर फॉर्म कर दो एंगल सी के अंदर फॉर्म कर दे दोनों एंगल Y और एंगल W। और इसके पहले क्वेश्चन में भी सर हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट वाले में फर्स्ट था, तो वहाँ पर हमने लिखा था सर कि एंगल Y एंड एंगल W आर इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। और वो क्या होते आर सप्लीमेंट्री। सर आपने पूरा आंसर ही तो बता दिया। अभी क्या करेंगे सर, एंगल Y प्लस एंगल W इज इक्वल टू कितना होगा सर 180 डिग्री। एंगल Y तो पता नहीं है सर, बट एंगल W कितना है 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक 70 डिग्री को लात मार के भगा दो, क्या बचेगा यहाँ पे एंगल Y, उसको लात मार के घर से निकाल दो। उधर क्या बनेगा, उधर बनेगा मेहमान। यहाँ पे फैमिली मेम्बर था देखो पॉजिटिव, उधर क्या बना, गेस्ट बना। 180 माइनस 70 डिग्री कितना होगा, आप बोलेंगे सर 110 डिग्री होता है। शाबाश, बराबर है आपका आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर, एंगल Y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे पता है प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने मेरे से पहले ही आंसर को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं इसी एनर्जी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर एनर्जी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, फाइंड मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें
मेजर तो फाइंड आउट करना है और आंसर को भी जस्टिफाई करना है, ठीक है, मतलब रीजंस लिखने हैं, ठीक है, क्यों है वो इक्वल या फिर क्यों है वो आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन में एक एंगल दिया है, कोई भी एंगल लिख सकते हैं, एंगल W इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, एंगल W लिख रहे हैं हम इसको 80 डिग्री। उसके बाद टू फाइंड क्या दिया है, एंगल AB और एंगल C। यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। इनका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन में जो दिया था लाइन P और लाइन Q क्या है, पैरेलल है। तो ये लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, और ऐसे ही सिमिलरली आप लिखो लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। तो देखो अभी इससे हम क्या करते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे इजीएस्ट जो है एंगल इसमें लिखने के लिए वो है एंगल C एंड एंगल B, ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट है। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन L पैरेलल है लाइन M से, और इसको हम बना देंगे P को ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में अब लिख सकते हैं, देखो ऐसा जरूरी नहीं होता कि एंगल A ही आप पहले फाइंड आउट करो या फिर एंगल B या फिर एंगल C, आपका सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है, आप B फाइंड करो पहले C फाइंड करो, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एंगल C के बारे में। देखो एंगल C एंड एंगल P, सॉरी ये एंगल जो है ये W, ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कब, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और जब दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। P क्या है, एक ट्रांसवर्सल बन जाएगी ना, नहीं बनती है तो बना दो ना उसको, P इज अ ट्रांसवर्सल, बना दिया सर हमने। अभी क्या बोलेंगे, ये जो एंगल W हमने लिया था 80 डिग्री वाले को नाम दिया था एंगल W, तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे एंगल W एंड एंगल C आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे देखो हमने पैरेलल लिखा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल W इज इक्वल टू एंगल C, और देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल W कितना दिया हमें, 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C, इसी को लिखेंगे देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई परेशानी, यहाँ पे भी लिख दो अगर आपको लगता है तो, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये हमें एंगल C मिल गया। देखो एंगल C और एंगल B, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देखो P और Q क्या है, पैरेलल है। अगर हम इसको ट्रांसवर्सल बना देते हैं तो ये दोनों एंगल किसके अंदर आ रहे हैं, देखो दोनों एंगल F के अंदर आ रहे हैं, ऐसा वाला F इसके अंदर आ रहे हैं। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन क्या लेंगे, P और Q, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड M इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। M क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल C एंड एंगल B क्या हो जाएंगे, एंगल C एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल C हमें पता है, एंगल C कितना है, एंगल C है 80 डिग्री इज इक्वल टू लेंगे एंगल B, देयरफॉर करके लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। एंगल A सिर्फ
फाइंड आउट करने का रह गया हमारा। हमें एंगल सी मिल गया, एंगल बी मिल गया, तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि एंगल ए कितना हो सकता है। अंदाज़ा नहीं लगाना है तो सॉल्व करो, फिर नहीं लगाना है अंदाज़ा तो सॉल्व करो। देखो देखो अभी एंगल ए को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप बताओ मुझे कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो P और Q ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और उसमें से ये ट्रांसवर्सल पास हो रही लाइन L, और इसी को लग के एंगल A है और क्या है एंगल W है हमारा, जो था हमारा 80 डिग्री, मतलब ये 80 डिग्री और एंगल A ये कौन से ट्रांसवर्सल से फॉर्म हो रहा है, लाइन L से फॉर्म हो रहा है ना। तो इसके ऊपर ही हम कुछ करेंगे। तो देखो ये एंगल और ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, वो क्या होगा इक्वल, क्योंकि ये कौन से पेयर फॉर्म कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको नाम दे देते हैं V, इसको नाम दे देंगे V। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड L, लाइन L को लेंगे, लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन L क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल W है हमारा, ये जो एंगल W है हमारा, एंगल W एंड एंगल V आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से है वो, दोनों भी एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल V। एंगल W कितना है, 80 डिग्री है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे एंगल V, थोड़ा गलत हो गया, एंगल V। तो यहाँ पे देयरफॉर करके लिख दो एंगल V इज इक्वल टू 80 डिग्री। अभी आप बोलेंगे सर इसकी क्या ज़रूरत थी, सर इसकी ज़रूरत थी, एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये और ये एंगल मिला के कौन सी पेयर फॉर्म कर रही है, ये दोनों एंगल मिला के फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर वाली एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल V एंड एंगल A आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर ही लिखेंगे ना। तो देयरफॉर हमें पता है कि लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल V प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल V कितना है, 80 डिग्री है, प्लस एंगल A इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री को लात मार के बाहर निकाल दो, राइट हैंड साइड में भेज दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 में से 80 चले गए, कितना बचा, आप बोलेगे सर 100 रुपये बच गए, 100 रुपये बच गए। तो यही होगा हमारा 100 रुपये आंसर, ठीक है। तो एंगल A का मेजरमेंट कितना आया है, 100 डिग्री आया है। देखो चेक कर लो, एंगल A 100 डिग्री, एंगल B 80 डिग्री, एंगल C 80 डिग्री। बुक के पीछे, सॉरी लेसन के पीछे आंसर दिए हैं, ठीक है। कहीं पे अगर डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, और उतने ही टाइम पे क्या करो, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 सेकंड का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन A पैरेलल टू लाइन B, लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल X, एंगल Y, एंगल Z यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो फिगर में जो दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस के ऊपर उसको यूज करके हमें क्या करना है, एंगल X का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, एंगल Y का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, और एंगल Z का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। उसमें भी मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एंगल X और एंगल Y फाइंड आउट करना सबसे इजी टास्क है। इसमें एक ही थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकता हूँ, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं, बट Z को फाइंड आउट करना थोड़ा सा एक मिस्टेरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम Z को ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एंगल X और एंगल Y हमें इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम गिवन में लिख देते हैं, गिवन में लिखेंगे कि लाइन A पैरेलल है हमारी लाइन B से, उसके बाद L क्या है, L इज अ ट्रांसवर्सल, L क्या है, एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एंगल पता है हमें कितना है,
कितना है एंगल 105 डिग्री। तो इसको नाम देते हैं, देखो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू लिख देंगे। तो एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया है हमें 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड लिखते हैं यहाँ पे, टू फाइंड है हमारा एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, ठीक है। ये टू फाइंड है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंगल वाई फाइंड करना है, एंगल एक्स फाइंड करना है और एंगल जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। जस्टिफाई मतलब रीजन भी लिखना है, ठीक है। जस्टिफाई यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, तो नहीं दिया है तो टेंशन वाली बात नहीं। देखो ये एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड, ये 105 और एंगल जेड क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर एंगल की पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। और अभी हमने पढ़ा था लीनियर पेयर कितना डिग्री होता है, लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल डब्ल्यू कितना है 105 डिग्री है, प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। लात मार के बाहर निकाल दो घर से इसको, ठीक है। तो एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इसको ही रखो, एंगल जेड को इसके घर में रखो, उसको बाहर निकाल दो 105 डिग्री। सो एंगल जेड इज इक्वल टू होगा 75 डिग्री, ठीक है। माइनस कर दो तो कितना मिलेगा 75 डिग्री, ठीक है। इसमें बस हमें ये इतना सॉल्व करना था, बाकी इसमें सॉल्व नहीं करना है। देखो यहाँ पे देखो कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, हमने लिखा भी है। तो देखो यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये एफ अल्फ़ाबेट बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद देखो एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल वाई, यहाँ पर भी रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो इतना सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अभी लास्ट जो बचा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होने वाला अभी तक का। अभी तक हमने फर्स्ट से लेके 4 तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बना गया है। पर वो सभी कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन एल पैरेलल टू लाइन क्यू। मतलब ये तीनों लाइन जो है, लाइन पी, लाइन एल, लाइन क्यू, ये तीनों क्या एक दूसरे से पैरेलल है। फाइंड एंगल एक्स विद द हेल्प ऑफ द मेजर गिवन इन द फिगर। मतलब ये जो देखो ये एंगल जो दिया है एंगल 40 और ये जो एंगल 30 दिया है, इन दोनों को यूज करके हमें क्या करना है, एंगल एक्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ पे गिवन, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन में क्या लिखेंगे, ये जो P लाइन दिया है, ये जो L लाइन दिया है और ये जो Q लाइन दिया है, ये क्या है, तीनों पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है। एक ये जो एंगल दिया है 40, इसको दे देते हैं नाम W। एंगल W इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल V इज इक्वल टू लिखते हैं 30 डिग्री। अभी देखो ये एंगल, पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब ये दो लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी टू फाइंड लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड, मतलब हमें पता चलेगा कि एंगल एक्स हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, सिंपल में लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख देते, यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख देते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं W, इसको लिया था ना हमने W, ये पॉइंट जो है W, और ये पॉइंट लिखते हैं इसको V, मतलब ये जो पूरा एंगल बन जाएगा वो क्या बनेगा, V एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो X है, इस पॉइंट को नाम देते हैं O, ठीक है। तो मुझे पता है कि P और L पैरेलल है, हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन P पैरेलल टू लाइन L एंड ये जो है WO इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर करके लिखेंगे एंगल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आधा एंगल हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम, इसको नाम, यहाँ पे O पॉइंट दिया है, इसको देते हैं, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देते हैं हम A, यहाँ पे देंगे हम B, एंगल A। क्योंकि ये कौन से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल W कितना दिया है, 40 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। सिमिलरली ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखते हैं लाइन L पैरेलल टू लाइन Q एंड OV इज अ ट्रांसवर्सल। OV क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो एंगल B और एंगल V क्या है, ये दोनों भी तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल V, रीजन लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कौन से है वो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। हो गया हमारा आंसर। सर आ गया आंसर, कैसे सर, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, पूरा एंगल X क्या है फिर, एंगल A प्लस एंगल B ही तो है। ये एंगल 40 डिग्री प्लस ये एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो देयरफॉर X इज इक्वल टू आ गया हमारा 70 डिग्री। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब हम उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.2 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ले लिया, तो देखो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 ख़त्म हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है। उसके लिए आपके पास होने चाहिए सेट स्क्वायर, जो कि आपके कंपास बॉक्स में होते हैं। दोनों जो ट्रायंगुलर वाले जो स्केल होते हैं उनको हमें यूज़ करके क्या करना है, हमें पैरेलल लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं वो सीखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।